वाले हैं आपकी कारों में डलने वाले। वेलकम बैक दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कारों में डलने वाले कूलेंट के बारे में। आपकी कारों में जो कूलेंट डलता है वो आपकी इंजन को प्रोटेक्शन देता है या उसकी वजह से जो नुकसान होते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कारों में डलने वाला डिफरेंट कलर का जो कूलेंट होता है उस कूलेंट के कलर का डिफरेंट होने का रीज़न क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी कार में जो कूलेंट डलता है वो कूलेंट किस लिए डाला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कारों में कूलेंट क्यों डाला जाता है। तो दोस्तों आपकी कारों में जो कूलेंट डाला जाता है उसके पीछे का रीज़न होता है आपके इंजन के प्रोटेक्शन का। आपके इंजन को ठंडा करने के लिए उसमें पानी डाला जाता है और पानी से क्या होता है, जो उसमें उसके जो अंदर मिनरल्स होते हैं पानी में, जो नेचुरल पानी में मिनरल्स होते हैं, TDS जिसको बोलते हैं, वो TDS की वजह से आपके अंदर की जो ब्लॉक्स की जो लाइनें होती है इंजन की, उन लाइनों में जंग लगना शुरू हो जाता है। और जंग लगना शुरू हो जाता है तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइनों में जो पानी का फ़्लो होता है वो फ़्लो पूरा नहीं हो पाता, या फ़्लो मतलब कम हो जाता है, उसका स्पीड कम हो जाती है या उसकी लाइनें चौक हो जाती हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी लाइनों में जो पानी चल रहा है इंजन के, वो पानी पूरी तरीके से रेडिएटर तक नहीं पहुंच पाता और कुछ इस पानी की वजह से रेडिएटर में भी जंग लग जाता है, जिसकी वजह से क्या पूरा सर्कुलेशन नहीं हो पाता। जब अगर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा तो उससे होगा क्या कि आपकी कार का जो पानी है इंजन का वो और कारों में पानी गर्म होना शुरू होता है तो वो इंजन में जो ऑयल वगैरह चल रहा होता है और जो ब्लॉक है और पिस्टन है, जो फायरिंग होती रहती है, उन सब चीज़ों को वो पानी ठंडा करता है। मगर जब पानी का फ्लो कम हो जाता है तो उसकी वजह से फिर वो गाड़ी गर्माना शुरू हो जाती है। और कई बार क्या होता है, इंजन जब बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं तो हीटअप होने के बाद वो वहाँ उसको सीज कर देते हैं। तो ये एक रीज़न होता है पानी का डालने की वजह से, या कूलेंट में पानी में रेडिएटर में कूलेंट और इंजन में कूलेंट या पानी चलाने की वजह से इसको ठंडा करना, ये एक बड़ा रीज़न होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें इसमें कूलेंट डालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या होता है हम पानी से भी तो गाड़ी ठंडी कर रहे थे, मगर नहीं, कूलेंट डालने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि हम जब भी उसमें पानी डाल रहे थे वो पानी कुछ टाइम बाद जंग पैदा कर रहा था। उसके अंदर जो TDS था, जो उसमें मिनरल्स थे, वो अंदर उसका जो मटेरियल था ब्लॉक का, उस ब्लॉक के मटेरियल से आपस में रिएक्शन होकर के और उसमें जंग पैदा कर रहा था। आज भी पानी की नेचुरल जी होती है कि लोहे के साथ मिलता है, लोहा बेस होता है, उसके अंदर मेटल बेस होता है, आयरन बेस होता है, तो वो वहाँ उसको जंग पैदा कर देता है। तो उसके लिए हमें कूलेंट डालने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जैसे ही हम अगर उसमें पानी डालते हैं तो पानी के साथ हमारी जो इंजन चलता है तो उसके साथ इस तरीके की उसमें रस्ट पैदा हो जाती है। और रस्ट पैदा हो जाती है तो आप देख पा रहे हैं इसमें इस तरीके से जंग शुरू हो जाती है और इसमें इस तरीके से गलना शुरू हो जाता है। ये जब उसमें अंदर जाएगा तो अंदर जाकर के यहाँ ब्लॉक हो जाता है उसके अंदर और लाइनें बिल्कुल चौक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरी बात होती है, हमारे इंजन को टेम्परेचर का एक मेंटेन करना जरूरी होता है, टेम्परेचर इंजन के अंदर मेंटेन करना जरूरी होता है। तो अगर इंजन को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसके अंदर एक थर्मोस्टेट वाल्व लगाया जाता है। तो अगर यहाँ हम पानी चलाएंगे, कूलेंट नहीं चलाएंगे तो ये इस तरीके से जंग खा जाएगा, और जंग खा जाएगा तो ये अंदर की तरफ से भी देखिए आप जिस तरीके से जंग खा रहा है, तो ये यहाँ से जाम हो जाएगा तो इसके सही टेम्परेचर पर रिलीज़ नहीं होगा, और सही टेम्परेचर पर रिलीज़ नहीं होगा तो हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होने की बजाय बढ़ जाएगा, और मेंटेन होने की बजाय बढ़ने का कारण होता है ये हमारे वाल्व चौक हो जाना। तो पानी की दूसरी वजह यह है कि नहीं डालने की, कि उसमें हमारा ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो जंग खा जाते हैं और हमारे उसका इंजन का जो लाइनें हैं, वाटर लाइनें, वो सर्कुलेट नहीं कर पाती। तो दोस्तों अब तीसरी बात करते हैं हम कि इंजन में हमें कूलेंट कब डाल देना चाहिए। तो देखिए सर, जब तक हम अपनी गाड़ी की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली मैकेनिक आपका जो भी है वो उसमें कूलेंट को प्रॉपर समय पर चेंज करता रहता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें समय नहीं मिल पाता या हमने सिर्फ ऑयल चेंज करवा कर छोड़ दिया और हम कूलेंट के कलर को देख रहे हैं, या कूलेंट के कलर को, या उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी थिकनेस भी है, उसमें लुब्रिकेशन भी है और कूलेंट हमें सही लग रहा है। तो कूलेंट सही लगना ये उसका चेंज नहीं करने का एक कारण नहीं हो सकता, क्योंकि कूलेंट का कलर तो इसलिए मिलाया जाता है कि अगर कहीं वो लीकेज हो तो लीकेज का हमें मालूम चल जाए। क्योंकि अगर जहाँ लीकेज होगा वहाँ चाहे हमारे इंजन में ग्रीन, रेड, ब्लू या येलो कोई सा भी कूलेंट डला हुआ है तो हमें ये मालूम चल जाए कि वहाँ उसमें लीकेज हो रहा है। मेन एक रीज़न ये होता है कूलेंट में कलर डालने का। एक्चुअली उसके अंदर होते हैं ये जितने भी रसायन होते हैं, जितने भी केमिकल होते हैं, वो इंजन में डाले जाते हैं ताकि उससे पानी और कूलेंट
इन दोनों से मिलकर के एक ऐसा नया मिश्रण तय होता है, एक ऐसा मिश्रण तैयार होता है जो कि हमारे इंजन की बॉइलिंग कैपेसिटी होती है, जो पानी की बॉइलिंग कैपेसिटी होती है, उस पानी की बॉइलिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। सपोज कीजिए हमारा पानी जो होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, मान लीजिए। तो अगर वो पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है तो कूलेंट अगर उसमें डालेंगे तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलने की। तो हमारी इंजन के अंदर जो बॉइलिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। और दूसरी बात, इसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम जो पानी डालते हैं तो जितने भी कोल्ड एरियाज है, ठंडे इलाके हैं, जहाँ बर्फीले इलाके हैं, वहाँ क्या होता है, जब हमने रात को गाड़ी खड़ी की और जैसे हम उसको सुबह उठाएंगे तो जो अंदर जितना भी पानी था वो सारा पानी उसके अंदर बर्फ़ की तरह जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इंजन को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसका दूसरा रीज़न ये होता है, हमारा जो कूलेंट होता है ये एंटी फ्रीज होता है। एंटी फ्रीज का मतलब ये पानी का जो -डिग्री टेम्परेचर होता है उसमें भी जमता नहीं है। जैसे हमारा पानी जो जम जाता है वो पानी की तरह ये जमता नहीं है। तो दूसरा रीज़न ये होता है हमारी गाड़ी में कूलेंट डालने का। एक रीज़न ये हुआ कि हमारी गाड़ी में जंग ना लगे, दूसरा रीज़न ये हुआ कि हमारी गाड़ी को गर्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल जाए। जो 50 डिग्री में हमारा पानी उबल रहा है तो वो हमारा 80 डिग्री में उबलना शुरू होता है कूलेंट, तो उसके बाद हमारे पास एक थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, मतलब 50% एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और तीसरा रीज़न होता है हमारी कारों के अंदर कूलेंट डालने का कि ये एंटी फ्रीज होता है। मान ली अगर कहीं भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ इस कूलेंट को जमने के लिए बहुत माइनस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। 40-50 माइनस टेम्परेचर में भी ये बच जाता है कि गर्म इतना जलता नहीं है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी कारों को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आती। अब ये 2-3 कारण जो थे कूलेंट को डालने की वजह के कारण थे। कूलेंट से क्या नुकसान थे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हम कूलेंट के कलर के बारे में। कूलेंट में कई कलर आते हैं, 4 कलर करीब अक्सर, मतलब कॉमन कलर 4 हैं जो कि आते हैं। उन कलर्स के बारे में बात करते हैं तो कलर ग्रीन, रेड, येलो और ब्लू, ये कलर्स लोग बाग अक्सर, मैंने कई लोगों से पूछा भी, कई मैकेनिक से भी पूछा, तो हो सकता है उनको मालूम नहीं हो या हो सकता है उनको टेक्निकल इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं हो। तो मैं इस बारे में सब लोगों से शेयर भी करना चाहता हूँ कि ये जितने भी कलर्स इसमें होते हैं ये तो कूलेंट की पहचान के लिए होते हैं, और कूलेंट में किस तरीके के केमिकल डले हुए उनकी पहचान के लिए भी होते हैं। मतलब अगर रेड कूलेंट है तो उसमें अलग, जो बेस कूलेंट के लिए जो बेस मटेरियल होता है उसके अलावा एक अलग से केमिकल्स डले हुए होते हैं जो कि हमारे इंजन के लिए, वो उसके लिए सफिशेंट होते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी इंजन में उसके ब्लॉक है, उसका जो हेड है, उस हेड में जो बेस मटेरियल है जैसे मेटल या एल्युमिनियम, तो उसके साथ और भी बहुत सी चीज़ें मिलाई जाती है। जैसे एल्युमिनियम मिला दिया मटेरियल मेटल के अंदर, या कॉपर मिला दिया, या जस्ता, तांबा, कुछ भी ब्रास वगैरह जो भी होता है वो उनका एक रेशो होता है। उस रेशो के हिसाब से उसको ढाल करके ब्लॉक बनाए जाते हैं या हेड बनाए जाते हैं। तो वो जो केमिकल है वो पानी में कौन सा केमिकल ऐसा डाला जाए जिनसे कि उसमें पानी का रिएक्शन ना हो, तो इसलिए हर एक इंजन के लिए उसकी कंपनी ने, इंजन बनाने वाली कंपनी ने उसके केमिकल को एक डिसाइड किया है कि इसमें ये केमिकल डाले जाए और उसका कूलेंट बनाया जाए, तब जा करके वो हमारे इंजन में डाला जाए, जिससे कि हमारे इंजन के अंदर वो रस्ट नहीं लगेगी, जंग नहीं लगेगा और हमारे इंजन को डैमेज नहीं करेगा। तो इसलिए कंपनियों ने वो केमिकल्स डाल करके और कूलेंट्स बनाए। अब उन कूलेंट्स के लिए, उसकी पहचान के लिए कलर को डिफरेंट कलर बना दिया गया है। तो ये कलर के डिफरेंस होने का एक रीज़न है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं समझता हूँ, आई होप कि मैंने जो कूलेंट के बारे में नॉलेज थी वो पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो में बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कोई दूसरा नया सब्जेक्ट लेकर के बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों से अलविदा दोस्तों।